ओम नमस्ते। भारत के सबसे वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी हैं और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने भयंकर रोग टीबी, कैंसर, पथरी, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, स्टोन, पीसीओडी, पीसीओएस, कैंसर, इन सब का ट्रीटमेंट क्या नेचुरोपैथी में एक ही होता है या कुछ इन सब का अलग से उपचार दिया जाता है? बड़ी विचित्र बात है। इसके लिए जितने डॉक्टर उतने रोग भयानक रूप से बढ़ रहे हैं और हर रोग का अलग अलग डॉक्टर अलग अलग डायग्नोज हो गए। फिर उनकी एलर्जी टेस्ट होती है विभिन्न तरह से। तो मैं सब पर विचार करता रहा। काफ़ी कंक्लूजन करने बाद विचार करने के बाद ये पता लगा अरे रोग तो एक ही है, मल, और मल को निकाल दिया तो रोग स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए कोई भी कीटाणु हो, कैसा भी वायरस हो, चाहे कोरोना हो, चाहे मलेरिया का हो, चाहे प्लेग का हो, चाहे चेचक का हो, चाहे किस तरह का हो, वो अपनी खुराक पर आएगा। उसकी खुराक नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, सीधी सी बात है। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम ऐसा भोजन करें, ऐसा आहार लें, ऐसी दिनचर्या हो कि हमारे शरीर में मल ना जमने पाए और मल निष्कासन के रास्ते खोले हुए कुदरत ने, उनको हम तेज कर दे चलाए। पसीना, पेशाब, पाखाना सब कुछ बाहर निकलता रहे। लेकिन जब अवरोध आ जाता है तो मल रुक जाता है, और मल जब कॉलन में रुकता है तो कोलाइटिस कह देते हैं। ब्रोंकियोज में जाता है ब्रोंकाइटिस कह देते हैं। साइनस में साइनोसाइटिस कहते हैं। स्किन में सोराइसिस कहते हैं। अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो रोग तो एक ही हुआ, मल। इसलिए इसको क्यों न ठीक करें। और इसके अगर कोई स्वस्थ रहना है तो बहुत सूत्र रूप में बताता हूँ। संपूर्ण स्वास्थ्य के 3 आधार: बस्ती, ब्रह्मचर्य, अपक्वाहार। ये बस्ती इसीलिए लगाना पड़ा कि आज हजारों साल की गलती को आज भुगतभोगी है। एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। हाँ, पशुओं को देख लीजिए, भैंस वो अपना गोबर तुरंत साफ कर देती है, 1 मिनट भी नहीं लगाती है। लेकिन मनुष्य 3 बार खाता है, 1 बार जाता है। कारण तो आप समझ गए। वो मल रुकेगा जो सड़ेगा। सड़े उसमें कीड़े पड़ेंगे, कीटाणु होंगे तो सड़ेगा, उसमें जलन होगी, दर्द होगा, अंदर से जलन पैदा हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगा और रोग तरह तरह फैलता चला जाएगा। इसलिए क्यों उसे जमने थे, इसलिए बस्ती के द्वारा साफ कर दिया। और संयम का पालन, हमारी ऊर्जा को बचाना, ब्रह्मचर्य का पालन और अपक्वाहार। इसलिए मैं कहा करता हूँ, बस्ती से हस्ती बची, बचे जान और माल, रोग दवा और डॉक्टर घर से दिए निकाल। घर से दिए निकाल, योग सबसे अपनाया, पेट साफ सब दोष मापो निर्मल काया। कच्चा शाकाहार शुद्ध भोजन मन भाया, संपूर्ण स्वास्थ्य आनंद इसी गण। तप संयम का पाठ गुरु ने हमें बढ़ाया, ब्रह्मचर्य से बचे ऊर्जा, ये सिद्धांत बताया। तो ऊर्जा को बचाओ और मल को बाहर निकालो, ये संपूर्ण स्वास्थ्य का। अब नाम रखते जाओ कितने, उन रोगों के लिए दवाई अलग होंगी, टेस्ट अलग होंगे। किसी का टेस्ट आज तक धरती पर पूरा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इस समय आज 21वीं सदी में मिसाइल का टाइम है। इतना समय कहाँ है लोगों ने। जिसकी दवाई शुरू हो गई ख़त्म होती नहीं, लाइफ लॉन्ग। जो भी दवाई है, शुगर की लाइफ लॉन्ग, अस्थमा की लाइफ लॉन्ग, बीपी की लाइफ लॉन्ग। इसको देख करके हमने एक फ़ैसला लिया 1971 से ही एकदम छोड़ के मेडिकल लाइन को, और हम पूरी तरह से प्राकृतिक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। और 80 के बाद भी हमें लग रहा अभी और कुछ दिन हमें काम सेवा करना पड़ेगा और अगले बच्चों को हमसे अच्छे बनना पड़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी और इतना सस्ता, इतना सरल। प्राकृतिक चिकित्सा इतनी सस्ती है, सरल है, सुगम है और जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसी मिशन में हम सब लोग मिलकर के लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।